बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट बनकर रेडी हो चुका है। ये माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार है और खाने में बहुत ही अच्छा है। तो माशाल्लाह से ये बहुत ही आसान बनता है। जब आप इसको देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप इसी तरीके से सेम सूजी का टुकड़ी वाला हलवा आसानी से बना ही लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चुटखारा विलेज रेसिपी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इस तरह की अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, हम सूजी का हलवा बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ चीज़ों की क्वान्टिटी शेयर करती चलूँ, ये बहुत ही अहम है। अगर आपके पास मेजरिंग कप है तो आप उसके साथ नाप लें, वरना आप किसी भी कप का इंतखाब कर लें। यहाँ पर मैंने इस कप का इंतखाब किया है और मेरे पास है इस 1 कप सूजी। ठीक है, 1 कप मेरे पास सूजी है तो आधा कप ही हमने चीनी का लिया है। ठीक है, तो ये आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। 1 कप सूजी के साथ आधा कप चीनी है, आधा कप मेरे पास घी है और आधा ही कप मेरे पास पानी है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास है ड्राई फ्रूट। ठीक है, तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैंने नारियल का खोपरा लिया है और काजू है मेरे पास, काजू को भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर बादाम है, बादाम को भी मैंने बारीक काट लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है कलरफुल खोपरा। ठीक है, ये बाज़ार से आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाता है। और साथ ही मेरे पास पिस्ता है, उनको भी मैंने बारीक काट लिया है। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पास इलायची पाउडर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जी, हम सबसे पहले उस बर्तन को घी के साथ ग्रीस कर लेते हैं जिस बर्तन में हमने हलवे को निकालना है और टुकड़ी बनाने के लिए रेडी करना है। ठीक है, उस बर्तन को हम तैयार करेंगे तो हम आसानी से हलवे को इसमें डाल लेंगे। अब बाद में हम इसको रेडी करेंगे तो हमारे पास इतना टाइम नहीं बचता, तो हलवा ठंडा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने घी लगा दिया है और इसके साथ ही हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे ताकि नीचे से भी अच्छा टेस्टी मज़ेदार हलवा, टुकड़ी वाला हलवा हमारा लगे। ठीक है, तो यहाँ पर बर्तन हमारा रेडी है, इसको साइड पे करते हैं। अब हम सूजी भून लेते हैं। आधा कप मेरे पास घी का था तो आधे से भी हमने हाफ कप इसमें घी शामिल करना है। कढ़ाई को मैंने चूल्हे पर रख दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है तो घी को मैंने शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। सूजी को मैंने अच्छे से छान कर साफ़ सुथरा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी के साथ ही हलवे का टेस्ट अच्छा आता है, तो आप इसमें ऑयल या फिर घी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो डालडा घी में ही बनाएं तो ये और भी अच्छा बनेगा। ऑयल आप हलवे के लिए हरगिज़ भी इस्तेमाल ना करें। तो चम्मच को मुसलसल इस तरीके से चलाते जाएंगे ताकि सूजी हमारे अच्छे से भून जाए। तो 10 से 12 मिनट सूजी भूनने में लग सकते हैं। तो आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। यहाँ पर देखिए हमारा सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, तो चम्मच को हमने मुसलसल ही चलाना है। अगर आप चम्मच को रोकेंगे तो कहीं से डार्क और कहीं से अलाइट कलर हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर सूजी हमारी माशाल्लाह से भून चुकी है। तो अब हम इसे एक प्लेट में लैदा निकाल लेंगे। तो अगर आपके पास 2 चूल्हे हैं तो आप एक साइड पे चाशनी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ही चूल्हा है तो हमने पहले सूजी को भून लिया है। ठीक है, तो सूजी को हम साइड पे कर लेते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। तो सेम कढ़ाई में हम चाशनी बना लेंगे। ठीक है, तो सेम कढ़ाई को मैंने अच्छे से धो लिया है और चूल्हे पे रख दिया है। 1 कप सूजी और आधा कप चीनी, आधा कप ही हम इसमें डालेंगे पानी। तो ये देखिए अब मेरे पास है इलायची पाउडर, वो भी हम पानी में शामिल कर देंगे ताकि हलवे में बहुत ही अच्छी खुशबू आए। ठीक है, तो जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती हमें चम्मच इसी तरीके से चलाना होगा। तो हम मीडियम टू लो आंच पर इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी आपने ये स्टेप गौर से देखना है। चाशनी हमारी परफेक्ट होगी तो तभी तो टुकड़ी वाला हलवा हमारा अच्छा बनेगा। तो जब हम देखेंगे कि चाशनी हमारी, ये देखिए छींटा गिराकर देखेंगे, छींटा लंबा होकर गिरेगा तो समझे आपकी चाशनी रेडी है। अभी हमारी चाशनी को 2 से 3 मिनट और पकाना होगा हमें। ठीक है, ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देख लें चाशनी का छींटा आप इस तरीके से गिराएं। अगर लंबा होके गिरे तो समझे आपकी चाशनी
तैयार है। हमें एक तार वाली या दो तार वाली चाशनी नहीं बनानी, हमें सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि छींटा हमारा लंबा सा होकर गिरे। ये देखिए, अभी हमें इसे और पकाना है, ठीक है। तो अगर आपकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होगी तो आपका सूजी वाला हलवा सख्त बनेगा, अगर आपकी चाशनी पतली होगी तो वो सेम हलवा जैसा ही बनेगा, तो उसकी टुकड़ी नहीं बनेगी। तो माशाल्लाह से आज बहुत ही मज़ेदार सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बनने वाला है। ये देखें, छींटा लंबा होकर गिर रहा है। तो हमारी चाशनी जो है रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे सूजी को, जिसे हमने पहले से ही भून कर रखा था। तो जो हमारे पास घी बचा हुआ है, इस स्टेज पर हम उस घी को भी शामिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी से हलवे में बहुत सी अच्छी खुशबू आती है और देसी घी से ही परफेक्ट हलवा बनता है, ठीक है। ये देखिए, आधा कप घी का था, तो आधे से भी आधा मैंने पहले डाला था सूजी भूनने के लिए, बकाया मैंने बचा लिया था, वो मैं इस स्टेज पर डाल रही हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम चम्मच चलाते जाएंगे। इस स्टेज पर भी आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि सूजी हमारी जो है हलवा अच्छे से पक जाए। इस तरीके से हमने चम्मच को मुसलसल चलाते रहना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें नारियल का खोपरा डालेंगे ताकि सूजी में हलवे में अच्छा टेस्ट खाने को मिले, ठीक है। तो ये देखिए, हमने अब मीडियम टू लो आंच पर ही चम्मच चलाते जाना है और इसे पका लेना है। तो अच्छे से जब ये पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। जब ये हलवा कढ़ाई का पैंदा छोड़े तो समझें कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है और टुकड़ी बनाने के लिए रेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पर चम्मच इस तरीके से चलाएंगे। ये देखें, हमारा हलवा पक चुका है और ये इकट्ठा हो रहा है और अपना पैंदा छोड़ रहा है, ठीक है। तो इस स्टेज पर हम इसको अब उतार लेंगे। तो लीजिए, हमारा सूजी का टुकड़ी वाला हलवा रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। माशाल्लाह, जिन लोगों को हलवा नहीं पसंद, उनको ये टुकड़ी वाला हलवा बनाकर खिलाएं तो वो बहुत ही खुशी से खाएंगे और उनको खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखिए, हमने गरम गरम हलवे को प्लेट में डाल लिया है, जिस प्लेट को हमने पहले से ही ग्रीस करके रखा हुआ था। अब हम हलवे को सेट कर लेंगे। तो इस तरीके से चम्मच के साथ ही हम इसको सेट कर लेंगे और इस तरीके से हम इसको ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये एक जैसा सेट हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये देखिए, माशाल्लाह हमारा हलवा सेट हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट। तो आपको जितना भी ड्राई फ्रूट पसंद है, जितना आप डालना चाहें, आप इस स्टेज पर डाल सकते हैं। ये खाने में हलवा बहुत ही टुकड़ी वाला मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए, हम इसमें डालेंगे बादाम, काजू और खोपरा। नारियल का खोपरा मेरे पास कलरफुल भी है, वो भी बाज़ार से मैंने लिया है, आसानी से पंसारी की दुकान से मिल जाता है, ठीक है। तो ये देखें, माशाल्लाह से कितना खूबसूरत और माशाल्लाह से हमारा परफेक्ट आज हलवा तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मैं दावे से कहती हूँ, आप सूजी का टुकड़ी वाला हलवा आप बना ही लेंगे। तो ये बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं। तो ये देखें, अब हम इसको ठंडा कर लेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद हमने इसको ठंडा करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इसको हमने ज़्यादा ठंडा नहीं करना, तो छुरी के साथ हम इसमें लाइनें लगा लेते हैं। तो ये देखिए, आपने जितनी भी टुकड़ी बनानी हो उसी हिसाब से आपने लाइनें लगा लेनी है इसमें। तो सारे हलवे में हमने इस तरीके से लाइनें लगा लेनी है। आपने इसको इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट का रेस्ट के बाद इसकी आपने कटिंग कर लेनी है। जब ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसकी कटिंग नहीं होगी। तो इस स्टेज पर ही हमने इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम इसमें तिरछी लाइनें लगा लेते हैं ताकि सूजी का टुकड़ी बन सके, ठीक है। और ये देखिए, इस तरीके से हम तिरछी लाइनें लगा लेते हैं। तो जिन लोगों को आपके घर में सूजी का हलवा नहीं पसंद, उनको ये सूजी का टुकड़ी वाला हलवा बना कर देंगे तो वो आपसे दोबारा भी फरमाइश से बनवाएंगे। तो उनको खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगा और आपको भी ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ये आसानी से बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। बच्चों को बनाकर देंगे तो बच्चे भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे।
तो अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट देंगे इसे, ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। ये देखिए 1 घंटे के बाद ये देखिए माशाल्लाह से टुकड़ियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं और खाने के लिए ये बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो आपने 1 घंटे का इसे रेस्ट देना है, तभी तो ये हार्ड और अच्छी सी टुकड़ियाँ ज़बरदस्त सी तैयार होंगी। ठीक है, ये देखिए मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और नेमतें जो उसने उतारी हैं आसमानों से हम इंसानों के लिए। तो माशाल्लाह से आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। साथ ही घंटी के निशान को भी प्रेस करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। यह आपकी तरफ से हमें एक इनाम होता है और हौसला अफजाई होती है। तो नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे दे इजाज़त। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।